हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी ट्रैवल डायरी। मैं हूं रोशनी और आज हम आए हुए हैं कानपुर के बिठूर में स्थित नानाराव पेशवा पार्क एंड म्यूजियम में। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर चलते हैं और जानते हैं म्यूजियम के बारे में। फ्रेंड्स, मेन गेट से एंटर करने के बाद में तुरंत ही आपको राइट हैंड पर नानाराव साहब का क्षतिग्रस्त महल दिखाई देगा, जिसे 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों द्वारा गिरा दिया गया था। फ्रेंड्स, मेन गेट से एंटर करने के बाद बाएं हाथ पे आपको ये सन 1880 की एक तोप दिख जाएगी, जो उस समय युद्ध में प्रयोग होती थी। ये एक असली तोप है। महारानी लक्ष्मीबाई, कौन इन्हें नहीं जानता है। 4 साल की उम्र में इनके पिता इन्हें कानपुर में पेशवा महल में लेकर आए थे और यहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नाना साहब के साथ में हुई थी। यहीं पर उन्होंने घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान सीखा। सन 1857 की क्रांति के दौरान महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से अपने युद्ध का नेतृत्व किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी के पीछे सन 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सन 1857 की क्रांति में भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के राजाओं ने अपने अपने प्रांतों से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था, जिनमें से एक हमारे नानाराव साहब भी थे, जो सन 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। और हम अभी जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यह जगह नानाराव साहब के महल के अंतर्गत आती थी, जहां पर नानाराव साहब घुड़सवारी किया करते थे, तलवारबाजी किया करते थे और युद्ध का अभ्यास करते थे। और यही वो जगह है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। यही वो जगह है जहां पर लक्ष्मीबाई भी नानाराव साहब के साथ में घुड़सवारी किया करती थी और उनके सेनापति तात्या टोपे से तलवारबाजी सिखा करती थी। लेकिन सन 1857 की क्रांति के पश्चात नानाराव साहब के इस महल को अंग्रेजों द्वारा तहस नहस कर दिया गया। उसके बाद सन 2005 में नानाराव साहब स्मारक में कानपुर संग्रहालय को स्थापित किया गया और इस म्यूजियम में वीर सपूतों के अस्त्र शस्त्र, साहित्य, तस्वीरें एवं 1857 की क्रांति के दौरान उपयोग में आए हुए अस्त्र शस्त्र एवं कुछ पुराने दस्तावेज आज भी मौजूद हैं। फ्रेंड्स, पार्क के अंदर ही ये म्यूजियम है। इसकी स्थापना 29 जून 2014 को उस समय के पर्यटन मंत्री श्री ओम प्रकाश जी द्वारा हुई थी। तो चलिए चलते हैं म्यूजियम के अंदर और देखते हैं वहाँ पे क्या चीजें रखी हुई हैं। ये 1857 के आसपास के पत्थर है। उस समय कुछ इस तरीके के पत्थर उपयोग में लाए जाते थे और काफी पुराने पत्थर दिख रहे हैं। ये इस पे कुछ लिखा हुआ भी है। ये उस टाइम पर इस्तेमाल हुई पुरानी ईंटें हैं। ये आज़ादी के टाइम के पेपर्स की कुछ कटिंग है और यहाँ पर गांधी जी का एक छोटा सा स्टैचू भी है और इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ पदक भी रखे हुए हैं। ये महात्मा गांधी जी के हाथ से लिखे हुए कुछ पत्र हैं और ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू जी से कुछ बातें कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ पदक हैं और कुछ प्रतीक चिन्ह हैं और यहाँ पर काफ़ी पुरानी ये इंडियन करेंसी है, जो टाइम के साथ चेंज होती गई है। ये काफ़ी पुरानी भी लग रही है और ये पहले के टाइम के कुछ ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये आप देखेंगे कि ये पहले के टाइम में जो तांबे की चीज़ें यूज़ में लाई जाती थी, ये सारी यहाँ पर लगी हुई हैं
और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पुराने समय में जो मुद्राएं चलती थी वो मुद्राएं हैं यहाँ पर। ये काफ़ी पुरानी मुद्राएं हैं, अलग अलग सल्तनत की अलग अलग मुद्राएं यहाँ पर रखी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे 1857 के समय कुछ पत्र, कुछ मुद्राएं और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो उस टाइम पर यूज हुए थे तो हैं। ये कानपुर के पुराने नाम हैं जो सन 1770 से कई बार चेंज हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सन 1857 के दौरान इस्तेमाल में आए हुए कुछ हथियार हैं जिनमें बंदूकें हैं, खंजर हैं, तलवारें हैं और काफ़ी अलग अलग तरीके के हथियार हैं यहाँ पर ये सारे। ये आप देखेंगे कि यहाँ कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग है और ये देखिए काफ़ी पुरानी ईंट है जिसपे 1881 लिखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं और फिर पार्क की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, मेन गेट से एंटर करने के बाद में सामने ही आपको नाना राव साहब की मूर्ति दिख जाएगी। यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पे आप सेल्फी भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, नाना राव साहब का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। 2.5 वर्ष की आयु में पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा इन्हें गोद ले लिया गया था। उसके बाद सन 1851 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वितीय की मृत्यु के पश्चात में इन्होंने गद्दी संभाली, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इन्हें दत्तक पुत्र होने के कारण राजा मानने से इनकार कर दिया गया और इनकी पेंशन को रोक दिया गया, जिस कारण इनके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की चिंगारी उत्पन्न हुई। यही कारण था कि सन 1857 की क्रांति में नाना राव साहब ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया और जीते जी वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए, बल्कि उनकी मृत्यु सन 1859 में नेपाल के काठमांडू में बाघ के शिकार से हुई थी। फ्रेंड्स, आपको पार्क में बोटिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पार्क में तात्या टोपे की एक प्रतिमा बनी हुई है और तात्या टोपे की बात की जाए तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और जब भी कभी 1857 की क्रांति की बात होती है तो तात्या टोपे का जिक्र ज़रूर होता है। तात्या टोपे 1818 ईस्वी में बाजीराव पेशवा द्वितीय एवं अपने पिता पांडुरंग राव के साथ में कानपुर आए थे। ये इतने साहसी, निर्भीक और तलवारबाजी में इतने निपुण थे कि नाना राव साहब ने इन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर लिया था और ये इतने बहादुर थे कि युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इसीलिए तत्कालीन अंग्रेज जनरल मीर ने कहा था कि अगर भारत में 5 तात्या टोपे होते तो भारत से अंग्रेजों का नामो निशान मिटा देते। पिकनिक स्पॉट के लिए ये पार्क बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। बहुत सारे स्कूलों से, कॉलेजेस से और बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। आज भी आए हैं क्योंकि आज संडे है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। और यही पार्क में ही आपको एक रेस्टोरेंट दिख जाएगा जहाँ पर आप खाना पीना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। पिकनिक के दौरान अगर आपको भूख लगे तो आपको घर से खाना नहीं लाए हैं तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।